हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आधुनिक और समकालीन कलाकार हैं। आपके ही चल रहे हैं ये 600 आपके क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर आपके टॉप 50 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर पहले की तरह स्टार्ट करते हैं कि चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पर चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छाया चित्र निर्मित किया है, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, यामिनी राय हैं या फिर नंदलाल बोस हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे दांडी मार्च का जो छाया चित्र जो चित्रित किया है वो कौन हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर नंदलाल बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर लिनो कट में बनाया है। लिनो कट एक रबर की प्लेट होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर्स। तो ये है बापू, ठीक है। तो ये जो है आपका चित्र जो है बापू है। यहाँ पे किसने बनाया है? ये नंदलाल बोस ने बनाया है। और यहाँ पर इन्होंने लिनो कट, तो ये एक रबड़ की प्लेट होती है, उसे इनग्रेव करके बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इनग्रेव करा हुआ है ये पिक्चर्स है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये लिनो कट में बना हुआ है। और किस में बना है? यहाँ पर मतलब जो पेपर बना है ये लिनो कट ऑन पेपर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये 1930 में बना है। बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा कि मतलब किस पे बना है। बाकी हम उनके नंदलाल बोस के बारे में कुछ और भी बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब वो भी पूछ रहे थे कि मैम डाक टिकट करा दिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी यहाँ पर जो आर्टिस्ट आएंगे उन पे डाक टिकट है तो उनको भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये नंदलाल बोस की जो है डाक टिकट जारी हुआ था कौन से चित्र पर? यहाँ पे गरुड़। तो आप पिक्चर्स ये देख सकते हैं। ये जो इनका पिक्चर है ये किसका? नंदलाल बोस का, ठीक है। तो यही जो पिक्चर है इसी पर यहाँ पर डाक टिकट नंदलाल बोस, तो यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एन कृष्ण रेड्डी द्वारा सृजित छाया चित्र कौन सा है? तो ऑफ वॉल्स, देवी, भंवर या फिर चिल्ड्रन। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो कृष्ण रेड्डी है इन्होंने यहाँ पर विस्कोसिटी की खोज करी थी। और विस्कोसिटी कौन सी? यहाँ पर विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में यहाँ पे बहुरंगी प्लेट में इन्होंने काम किया था, यानी कि बहुत सारे कलर्स में। देखो विस्कोसिटी पहले था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये नहीं था बहुरंगी, मतलब अलग अलग कलर से इन्होंने प्लेट पर मतलब जो है प्रिंट तैयार करे थे। और किसमें? इंटाग्लियो में, ठीक है। इंटाग्लियो मतलब आपका हो गया मतलब उत्कीर्णन, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इंटाग्लियो में इन्होंने तैयार करा था। तो चलिए यहाँ पर इनकी भी पिक्चर्स देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विस्कोसिटी आप देख सकते हैं। मैंने इसमें शॉर्ट्स भी बनाया है। अगर बाई चांस को पूरी फुल डिटेल्स और भी चाहिए तो आप इसको शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जितना भी आपको बनाया है ये हो जाएगी आपकी भंवर हो जाएगी। और किसकी हो जाएगी? यहाँ पे कृष्ण रेड्डी की हो जाएगी, जो एक क्या है मतलब छापा चित्रकार हैं, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी विस्कोसिटी में बनाया है ये। विस्कोसिटी को आपको बताया ही है कि चिपचिपाहट प्रक्रिया भी कहते हैं। चिपचिपाहट प्रक्रिया भी कहते हैं। और या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे श्यानता, ठीक है। तो ये चीज़ तीनों नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। एक चिपचिपाहट प्रक्रिया और एक श्यानता और दूसरा आप जो तीसरा है आपका विस्कोसिटी। तो ये जो तीनों है तीनों ही ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अमृता शेरगिल द्वारा जो बनाया गया चित्र है थ्री गर्ल्स किस माध्यम में बना है? तेल रंग, जल रंग, टेम्परा या फिर एक्रेलिक। देखो इसके बारे में पिक्चर्स के बारे में बता देते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं क्या है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका तेल माध्यम में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अमृता शेरगिल की पेंटिंग देख लेते हैं जो थ्री गर्ल्स है। तो यहाँ पर मैंने इसका भी शॉर्ट्स बनाया है। अगर बाई चांस को फुल डिटेल्स में और भी ज़्यादा देखना है तो आप उसे देख सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये NGMA में हो जाएगा। बाकी ये अमृता शेरगिल की है। और किस में बना है? ये ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। किस में बना है? ये ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली भी पिक्चर्स, तो ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो पता ही है अमृता शेरगिल आधुनिक काल की कलाकार हैं। बाकी इस चित्र में ये जो है अवसाद मुद्रा में दिखाया है। अवसाद मुद्रा मतलब दुख में, डिप्रेशन में, ठीक है। तो ये अवसाद मुद्रा में इनको दिखाया गया है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अजंता की गुफा संख्या 1 में यानी कि जो बना विश्व विख्यात चित्र कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। माता और शिशु का है, पद्मपाणी बोधिसत्व है, बैठे हुए बुद्ध है या फिर मंजीरा बजाती हुई महिला का है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे पद्मपाणी बोधिसत्व आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पद्मपाणी बोधिसत्व। तो यहाँ पर चलिए पद्मपाणी बोधिसत्व का भी पिक्चर्स देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पद्मपाणि बोधिसत्व अवलिकेतेश्वर का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर जो मतलब आप देख रहे हैं लोटस है, इनका जो है कौन सी हाथ में, दाहिने हाथ में, जो कौन से है दाहिने हाथ में नीले रंग का है, ठीक है, नीले रंग का कमल का फूल है। बाकी जो पिक्चर्स है ये यहाँ पर मतलब ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, जो लॉ ऑफ सेंट्रलिटी है यानी कि केंद्रीयता का नियम यहाँ पर करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीयता का नियम, लॉ ऑफ सेंट्रलिटी। चलिए तो इसकी भी बात हो गई है। चलिए तो बाकी आपको पता है कि कहाँ पर है, ये गुफा संख्या 1 में हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी तो सभी लोग जानते हैं पहली गुफा की, एक बार सारे स्टूडेंट बताइएगा कि पहली गुफा का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, और साथ साथ में बताइएगा कि कौन से पीरियड का है, यानी कि शुंग काल का है या आपका सातवाहन का है, वाकाटक का है, कौन सा है तो बताइएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, वाकाटक व चालुक्य हो जाएगा, ठीक है, वाकाटक व चालुक्य, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये चीज़ आप ज़रूर जितनी भी गुफाओं में है, जितने भी हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा काल का कौन सा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पर बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, यानी कि मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र का रचना किसने करी है। तो मकबूल फिदा हुसैन ने करी है, सैलोज मुखर्जी ने करी है, या फिर नंदलाल बोस ने करी है, या फिर के हैब्बर्न ने करी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मकड़ी और लैंप के बीच का जो चित्र बनाया है वो कौन से बनाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। तो बाकी मकबूल फिदा हुसैन कहाँ से हो जाएंगे, शोलापुर, यहाँ महाराष्ट्र के, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इससे पहले हम चलो इनकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं। पिक्चर्स भी मैंने बताई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि यहाँ पर यही जो पिक्चर है यहाँ पर मकड़ी और लैंप का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी यहाँ पर जो ये पिक्चर है, तो इसी पिक्चर पर ही यहाँ पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो आप ये डाक टिकट भी देख सकते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, MF हुसैन का, ठीक है। तो यहाँ पे डाक टिकट है। बाकी तो यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे मैं मतलब करवाती रहूँगी कि ताकि आपका डाक टिकट भी साथ साथ में हो जाए, और यहाँ पर जितना भी है इससे सब रिलेटेड आप क्वेश्चंस करा दूँगी। बस ये है कि बिल्कुल आप टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए, और ताकि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सीरीज़ मिल जाए, कि ताकि आपके 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल के मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी। तो बताइएगा कि पॉल गॉगिन, वैन गॉग, या फिर आपका ब्राक, या फिर रैम्ब्रा। तो सभी लोग जानते हैं कि अमृता शेरगिल जो किस कलाकार से प्रभावित थी, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉल गॉगिन से थी, ठीक है। किससे थी, पॉल गॉगिन से थी। जो कहाँ के कलाकार थे, ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे, तो ये सभी लोग जानते हैं। बाकी इनके बारे में बता देते हैं कि पॉल गॉगिन के अलावा ये किससे प्रभावित थी, तो ये थी सेजान, और किससे प्रभावित थी, सेजान और मातिस से भी प्रभावित थी, सेजान तथा मातिस से भी प्रभावित थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो बताइएगा कि सेजान कौन से कलाकार हैं, कौन से वाद के कलाकार हैं। मातिस भी तो सभी लोग जानते हैं, मातिस का भी बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पे अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित हैं। तो आपको बताना है चित्रकला, ग्राफिक कला, मूर्ति कला, या फिर वॉश पेंटिंग। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो अनुपम सूद, यानी कि कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो ये लोग आप लोग जानते हैं ये क्या है, एक महिला चित्रकार हैं। और महिला चित्रकार को यहाँ पर किस रूप में इनको जाना जाता है, अनुपम सूद को, तो बिल्कुल यहाँ पर ग्राफिक कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। बाकी ये कहाँ से हो जाएंगी अनुपम सूद, ये होशियारपुर पंजाब की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी, होशियारपुर पंजाब, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्देशक कौन था, कबीर खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, या फिर MF हुसैन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका MF हुसैन हो जाएगा। ये जो पिक्चर बनी थी वो कौन से सन में बनी थी, 1968 में बनी थी ये जो पिक्चर है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं ये जो पिक्चर बनी थी वो कैसे, मतलब किस पर आधारित बनी थी। ये राजस्थानी के शैली में, मतलब जो राजस्थानी शैली है उसमें यहाँ पर फैले, जो राजस्थानी शैली में जो यहाँ पर जो जीवन है उसके आधार पर यहाँ पर जो पिक्चर ये बनाई गई थी, ठीक है। बाकी इस फिल्म पर इनको यहाँ पर जो है गोल्डन वेयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है। किस में मिला था, गोल्डन वेयर, ठीक है, गोल्डन वेयर
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो जो आपको मैं चीज़ बता रही हूँ आप उसको बहुत अच्छे से लर्न ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले सारे स्टूडेंट बताइएगा कि इनको कल ही मैंने बताया था, इनको यहाँ पे पद्म भूषण कौन से सन में मिला है, जल्दी से बताइएगा। सारे स्टूडेंट बताइएगा कि पद्म भूषण जो एम.एफ. हुसैन को मिला है वो कौन से सन में मिला है। तो कौन से सन में है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 1973 में इनको मिला था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पर निम्न चित्रकारों में से किसने नीली रात का चित्रित किया। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे नंदलाल बोस हैं, एम.एफ. हुसैन है, के.एच. आरा है या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो नीली रात का चित्र किया है वो चित्रित किया है वो कौन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एम.एफ. हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बाकी आप लोग क्वेश्चन करते जाएंगे ना 600 में, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा इस सीरीज़ को। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे भूर सिंह शेखावत जो 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष परलोक सिधारे, यानी कि मतलब उनकी डेथ का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है 1968, 1950, यहाँ पे 1966 या फिर 1965। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा मतलब क्या कहते हैं, जिन डेथ हमेशा उसी की ही पूछता है जिसकी बहुत ही कम आयु में डेथ हो जाती है। जैसे कि अमृता शेरगिल हैं, अमृता शेरगिल भी ज़्यादा उनकी मतलब एज नहीं थी, 29 इतनी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो ये भी ऐसे हैं, तो कम जो एज के होते हैं उनकी ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 1966 हो जाएगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि मतलब जो भूर सिंह शेखावत हैं, जो भूर सिंह शेखावत हैं वो कहाँ के हो जाएंगे, आप लोग बताइएगा, कल मैंने आपको बताया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर आपको बताते हैं। तब तक आप लोग बताइएगा कि भूर सिंह शेखावत कहाँ के हो जाएंगे, राजस्थान के हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, बताइएगा। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ है। देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे राम जायसवाल का क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी का तो ज़रूर आएगा, तो यूपी का एक बार मैं और भी करवा दूंगी कि जितने भी यूपी के कलाकार हैं उत्तर प्रदेश के हैं वो मैं सब करा दूंगी ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये राम जायसवाल हैं वो यूपी के हो जाएंगे। तो यूपी के आप समझ ही होंगे, तो कहाँ से हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका मथुरा जिला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इनकी कला शिक्षा कहाँ से हुई है, तो इनकी कला शिक्षा जब यूपी है तो यूपी से ही होगी, है ना। तो यहाँ पे लखनऊ से इनकी कला शिक्षा हुई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान वर्ष प्राप्त हुआ है। तो वो कौन से कलाकार को प्राप्त हुआ है, 1998, 1960 या फिर 94 में या फिर 1990 में, मतलब कब हुआ है जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल कब हुआ है, 1996 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी सब लोग जानते हैं कि राम जायसवाल कहाँ से हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर मथुरा से हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। चलिए तो बाकी इनको कहाँ पे मिला है, मतलब क्या कहते हैं कलाविद को। ठीक है, तो यहाँ पर कब मिला है, तो 1996। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 13, देखो इनको भी कलाविद की पुरस्कार मिला था, तो बताइएगा कि इनको कब मिला था। चलिए तो अभी बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सभी बता देंगे। ठीक है, चित्रकार सुरेश शर्मा का राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ, तो यहाँ पे बूंदी, कोटा, झालावाड़ या फिर आपका बारा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो यानी कि सुरेश शर्मा जो हैं इनका राजस्थान के किस ज़िले में हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर कोटा में हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बीकानेर में किसका जन्म हुआ है, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कि बीकानेर में जो जन्म हुआ है वो कौन से कलाकार का जन्म हुआ है। तो कौन से कलाकार का जन्म हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे भूर सिंह का हुआ है, भूर सिंह शेखावत। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, किसका हुआ है, भूर सिंह का जन्म हुआ है बीकानेर राजस्थान। चलिए तो कोटा में सुरेश शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, तो यहाँ पे भूर सिंह शेखावत हैं, परमानंद चोइल हैं या फिर द्वारका प्रसाद हैं या फिर कृपाल सिंह शेखावत हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में ब्लू पॉटरी के लिए जो पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत। बाकी इनको जो ब्लू पॉटरी यहाँ पर है, यहाँ पे ब्लू पॉटरी के लिए यहाँ पर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, और कब मिला था, यहाँ पे 1974 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री
पुरस्कार मिला था और किसके लिए मिला था, तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लू पोट्री के लिए मिला था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी इनके गुरु तो आप लोग जानते हैं कि जो कृपाल सिंह शेखावत के जो प्रारंभिक गुरु थे वो कौन थे, भूर सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को पद्म, देखो आपको पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि भूर सिंह कहाँ से हैं, बीकानेर से हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये वाला भी आ गया है। देखो क्वेश्चन जो चीज़ मैंने पूछा था वो चीज़ आ भी गया है कि यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत को मतलब भारत सरकार द्वारा, ठीक है, तो इनको कब मिला था, मतलब पद्मश्री कब मिला था, तो बताना है 1964, 1970 और यहाँ पे 1974 और 1980। तो बताना है आपको जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, 1974 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1974। बाकी आप लोग जानते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत हैं ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। बाकी अगर हम इनकी चित्र की बात करें तो इनका जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, कागज़ पर टेम्परा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, कागज़ पर टेम्परा। चलिए तो बाकी तो आप लोग जानते हैं कि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो कब मिला था, 1974 में मिला था। और साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना, एक ये वाला किसका, कलाविद वाला था ना, ये वाला कलाविद वाला था। तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि कलाविद जो इनको मिला है, ठीक है, यहाँ पे किसको मिला है, राम जायसवाल को मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सुरेश शर्मा को, तो सुरेश शर्मा को भी मिला था, ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा मिला था किसको, सुरेश शर्मा का। तो कब मिला था, 1985 में मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के पास बताएंगे ना तो आपको जल्दी से याद होगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो उनको पता ही है ना, राम जायसवाल को तो 1996 तो इनको मिला है और 1985 को सुरेश शर्मा को मिला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा, आपका ब्लू पोट्री हो गया है, चित्रकार कृपाल सिंह आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री ये वाला भी हो गया है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला फिर से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16 कह रहा है कि यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के पिता तो सभी लोग जानते हैं ना। तो 1960 के दशक में अपने निवास का एक संस्था प्रारंभ की, उसका नाम क्या है, तो सिंह कुंभ है, कृपाल कुंभ है, महाकुंभ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि ब्लू पोट्री के पिता 1960 के दशक में जो निवास स्थान में संस्था प्रारंभ की उसका नाम क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा, तो कृपाल सिंह मतलब जो है शेखावत, ठीक है, तो यहाँ पे कृपाल कुंभ। चलिए ये चीज़ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए तो ये भी तो बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। भीलों का चितेरा उपनाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे किस चित्रकार को भीलों का चितेरा उपनाम से जाना जाता है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा है, भूर सिंह है, देवकी नंदन शर्मा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भीलों का चितेरा है उसका जो उपनाम है वो कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर गोवर्धन लाल जोशी बाबा हो जाएंगे। बाकी जो गाँव का चितेरा की अगर हम बात करें तो किसको कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, गाँव का चितेरा बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा कि गांव को चितेरा किस नाम से जानते हैं, तो कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर भूर सिंह शेखावत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भूर सिंह शेखावत, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे भैंसों का चितेरा, जो भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर किसे कहा जाता है बताइएगा, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, ये भी तो सब लोग पता ही है। तो ये हो जाएंगे आपके परमानंद चोयल, ये भी कल क्वेश्चन आया था ना, परमानंद चोयल हो जाएगा। बाकी पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर चितेरा ये हो जाएगा आपका देवकी नंदन शर्मा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, देवकी नंदन शर्मा। चलिए ये चीज़ हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यहाँ पे गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहाँ हुआ है, यानी कि गोवर्धन लाल जोशी कौन, भीलों का चितेरा। तो यहाँ पे काकरोली उदयपुर, मऊ श्री माधोपुर, बालोर सवाई माधोपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो यहाँ पर यानी कि जो भीलों का चितेरा है तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे काकरोली उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 कह रहा है
यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भैंसों का चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ये कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी आया है। इसका मतलब है कि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे परमानंद चोइल है, शैल चोइल है, भूर सिंह शेखावत है या फिर आपका द्वारिका प्रसाद शर्मा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर परमानंद चोइल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बाकी इनको पुरस्कार मिला था ललित कला अकादमी का, राजस्थान पुरस्कार मिला था यहाँ पे भैंसों के चित्रकार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भैंसों के चित्रकार के लिए यहाँ पर ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था, ललित कला अकादमी का, वो कब मिला था बताइएगा? ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था? तो बिल्कुल यहाँ पे 1960 में इनको मिला था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यहाँ पे चित्रकार परमानंद चोइल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1924, ये तो चीज़ आ गया है आपका, कल भी आया था, मैंने बताया भी था। तो कोटा में हुआ है, उदयपुर में हुआ है, जयपुर में हुआ है या फिर रायपुर में हुआ है? सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट के भी बताइएगा कि परमानंद चोइल को तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कोटा में हुआ है, और कौन सा ऐसा जो चित्रकार है जिसका कोटा में जन्म हुआ था? तो बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया है, तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कलाकार है जिसका कोटा में जन्म हुआ है, और साथ साथ में बताइएगा कि जो बीकानेर में भी जन्म हुआ है। मैंने दोनों ही बिल्कुल अभी बताया है, तो इसका राइट आंसर तो पता ही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यहाँ पे राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण मुई मतलब जो गुई की कला यात्रा पर एक लघु चलचित्र का निर्माण किया, मतलब किस वर्ष में किया था? तो यहाँ पे 1996 है, 1995 है, 1990 है या फिर 1998 है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 1995 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1995 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यहाँ पे देवकी नंदन शर्मा द्वारा बनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला प्रारंभ की गई। तो आपको फिर देखो बताना है कि यहाँ पे 1958 में, 1953 में, 1963 में या फिर 1973 में। ठीक है, तो बताइएगा आपका 1973 में। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है कि देवकी नंदन शर्मा द्वारा बनस्थली विद्यापीठ की में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ करा गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका 1953 में हो जाएगा। और कब हो जाएगा? जब ये शांति निकेतन से लौट रहे थे। ठीक है, शांति निकेतन से लौटने के पश्चात। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली है तो प्रतीकवाद है, और साथ में बताइएगा कि भूर सिंह शेखावत कहाँ के हैं? बताइएगा कौन से हैं? बीकानेर के हैं, कोटा के हैं? बताइएगा परंपरागत या फिर यथार्थवाद। तो भूर सिंह शेखावत की जो प्रमुख शैली है वो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर यथार्थवाद हो जाएगी। और ये कहाँ से हो जाएंगे? तो ये बिल्कुल हो जाएंगे आपके बीकानेर राजस्थान के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? बीकानेर राजस्थान। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यहाँ पर एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं? तो बताइएगा 28, 16, 30 या फिर आपका 20। तो सभी लोग जानते हैं कि जो छोटा कैलाश है, तो छोटा कैलाश को कौन सी गुफा नंबर के लिए जाना जाता है एलोरा में? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 30 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। बाकी आप लोग जानते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? वो हो जाएंगी आपकी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से कितना है? 29 किलोमीटर। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं और अजंता से आपका पड़ जाएगा आपका 135। ठीक है, KM। चलिए ये चीज़ बात करके इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलोरा से अजंता की दूरी क्या है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि एलोरा से औरंगाबाद से दूरी क्या है। तो दोनों ही चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इसका जो वंश है एलोरा का वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जितनी आपकी गुफा है वो सब याद रखिएगा कि अभी तो आपने बताया है कि छोटा कैलाश 30 गुफा के लिए जाना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मतलब यहाँ पर जो गुफाएं हैं एलोरा की, यहाँ पे मतलब जो है 14 गुफा, उसको भी बताइएगा। और साथ साथ में बताइएगा कि कौन सी आपकी 15 गुफा, ठीक है, उसको भी बताइएगा। जितना है सब लोग बताइएगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपसे पूछा है। 14, 15, आपका 32,
30 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है? 12, 15 या फिर 10 या फिर 9? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आपकी गुफा है वो कौन सी, वो आपकी 10 नंबर है। वो कौन सी आपकी चैत्य गुफा है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सब लोग जानते हैं कि जो 32 नंबर की गुफा है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी इंद्र सभा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। एक गुफा नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है रावण की खाई। ठीक है, उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। देखो जितनी भी है यहाँ पर आप उसको तैयार ज़रूर करना। एक 15 है, दशावतार है, जितनी भी एलोरा की गुफा है यहाँ पे एरोला है। ठीक है, एलोरा कर लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, क्या कह रहा है? ब्लॉक्ड एनर्जी। ब्लॉक्ड एनर्जी जो चित्र श्रृंखला है निम्न में से किस कलाकार से सृजित की है? के.जी. सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल, तैयब मेहता या फिर जे स्वामीनाथन? तो आपको बताना है कि जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो सीरीज है वो किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर तैयब मेहता की हो जाएगी। और तैयब मेहता कहाँ से है? गुजरात से है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, जगह स्थान ज़रूर याद रखिएगा। इवन यहाँ पर शिक्षा भी ज़रूर याद रखिएगा। तो इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ से हो जाएगी? जे स्कूल ऑफ आर्ट से हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? जे स्कूल ऑफ आर्ट से, मुंबई से, जो कला शिक्षा ली है। बाकी तैयब मेहता को तो पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, भूषण भी मिला है, और ठीक है पद्मश्री भी मिला है। साथ साथ डेट भी बताती जाइएगा। और यहाँ पे विभूषण भी मिला है। कल मैंने आपको बताया भी था, सब डेट बताई थी, तो इनको मिला है। देखो इतने सारे पुरस्कार मिले हैं तैयब मेहता को, विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। और साथ साथ में बताइएगा कि इनको जो कालिदास सम्मान पुरस्कार भी कब मिला है? कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था। ठीक है, कालिदास सम्मान पुरस्कार किसकी तरफ से? त्रिनाले, वो सॉरी क्या कहते हैं, MP। और इनको त्रिनाले का भी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो त्रिनाले का भी कालिदास सम्मान पुरस्कार। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। बाकी इनको MP की तरफ से मिला था, कब मिला था बताइएगा? 1968। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आप तैयब मेहता ज़रूर आर्टिस्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये आपका जब भी मतलब आपका 2020 में आया हुआ एग्ज़ाम है, 2020 में आपका एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका मतलब है तैयब मेहता इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर तैयार करिएगा। तो यहाँ पर यह कथन किसका है? SS रजा है, सतीश गुजराल है, जे स्वामीनाथन या फिर के.जी.? यह कथन किसका है? मतलब यह कथन किसका है? यहाँ पे कथन ही है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन ही है, नहीं यहाँ पे कथन ही नहीं लिखा है। यह कथन किसका है? ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, एग्जाम में ही ऐसा ही था। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से छापा गया? ठीक है, तो सतीश गुजराल है, FN सूजा है, MF हुसैन है या फिर के हैबर हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि जो रेखा चित्र यानी कि सिंगिंग टाइम से नाम से छपा था वो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर के हैबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के हैबर हो जाएंगे, इसका है। बाकी के हैबर चित्रकार के साथ साथ ये एक क्या थे? एक कवि के रूप में भी इनको जाना जाता था। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यहाँ पर कि किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखता है? तो यहाँ पे FN सूजा है, NS बेंद्रे हैं, SS रजा है या फिर सतीश गुजराल हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो साम्यवादी विचारों का जो प्रभाव दिखता है वो किस पर दिखता है? तो बिल्कुल यहाँ पर FN सूजा पर दिखता है। और FN सूजा कहाँ के हो जाएंगे? गोवा वाली बीच पे। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। चलिए, तो बाकी इनकी शिक्षा भी चलो याद कर लेना कि इनकी शिक्षा भी जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है। ठीक है, चलिए जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है, याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यहाँ पर यह कथन किसका है? देखो यहाँ पे तो कथन लिखा है, मैं हर प्रमुख चीज़ को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ, जो कला मूल रंग, यही काला रंग सूरज है, मेरे चित्रों का बिंदु भी है। देखो अब तो समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर SS रजा की बात कर रहा है। बिंदु आ गया ना, तो इसीलिए तो आप समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपका SS रजा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी SS रजा कहाँ के हैं बताइएगा?
जो सैयद हैदर रज़ा, ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएंगे, ये एमपी के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव गोल्डन वियर, ये भी तो मैंने अभी आपको बताया था, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि गोल्डन वियर यानी कि जो उनको पुरस्कार मिला था, ये तो सभी लोग जानते हैं किसको पुरस्कार मिला था, तो किसको मिला था, बिल्कुल यहाँ पे MF हुसैन को मिला था, किसका, गोल्डन वियर का पुरस्कार, ठीक है। और साथ साथ में बताइएगा कि इनको कौन सी फिल्म के लिए आविष्कार कह रही हूँ, पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पे किसको मिला है, तो बिल्कुल यहाँ पे थ्रू द आइज, ये तो अभी बताया था ना, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा और साथ साथ में ये बताइएगा कि इनका 1968 में यही चीज़ फिल्म थी, ठीक है। तो ये चीज़ पता ही था, मैंने अभी बताया था। बाकी इनको गोल्डन वियर पुरस्कार मिला था MF हुसैन को, बाकी MF हुसैन सभी लोग जानते हैं, शोलापुर महाराष्ट्र के हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यहाँ पे के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था, यामिनी राय, NS बेंद्रे, नंदलाल बोस या फिर अमृता शेरगिल। तो यहाँ पे जो के हैबर को जो किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था, तो बिल्कुल यहाँ पे अमृता शेरगिल, तो अमृता शेरगिल के यहाँ पे काफ़ी अधिक ज़्यादा पसंद करते थे कौन, यहाँ पर के हैबर, के हैबर इनकी कलाकृति को अधिक पसंद करते थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये किससे किससे कलाकार से प्रभावित थी, तो सभी लोग जानते हैं गोंगो से भी थे, वो गोंगो कह रही आपका गॉगिन से भी थी, और यहाँ पे पॉल सेजान भी थी, और यहाँ पर किससे, मातिस से भी थी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, कह रहा है कि निम्न में से कौन राम गोपाल चौधरी, देवकी नंदन शर्मा व सुधांशु भूषण राय चौधरी के कला गुरु थे। तो आपको बताना है अमनिंद्र नाथ टैगोर हैं, असित कुमार हल्दर हैं, शैलेंद्र नाथ डे है या फिर छितेंद्र नाथ मजूमदार हैं। तो बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राम गोपाल चौधरी, देवकी नंदन शर्मा, ठीक है। तो बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कला गुरु कौन हो जाएंगे, आपके शैलेंद्र नाथ डे हो जाएंगे। और शैलेंद्र नाथ डे कहाँ के हैं, ये हो जाएंगे इलाहाबाद के, इलाहाबाद मतलब यूपी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बाकी शैलेंद्र नाथ डे के भी शिष्य भी ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि देवकी नंदन शर्मा है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, गोपाल घोष है, उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। इनके शिष्य भी कभी कभी हो सकता है पूछ ले। निम्न में से कौन चित्रकार पैक ग्रुप का संस्थापक सदस्यों में से एक था, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, KG सुब्रमण्यम है, BC सान्याल है या फिर कंवल कृष्ण है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो पैक ग्रुप का संस्थापक सदस्यों में से कौन था, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सभी लोग जानते हैं जो PAG यानी कि प्रगतिशील जो कलाकार ग्रुप है, यानी कि पैक आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है, तो कब हुआ है, यहाँ पे 1947। बाकी इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो किसमें लगी थी, 1948 में, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी आपको ग्रुप से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा है, तो बताइएगा कि लाल है, नीला है, पीला है या फिर हरा है। तो सभी लोग को बता देते हैं कि जो अमृता शेरगिल का जो प्रिय रंग था वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर लाल रंग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, ऊपर ही चला गया, अमृता शेरगिल ने निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है, फ्रूट बेंडर्स, ब्राइट्स टॉयलेट, स्लीप या फिर हिलमैन। देखो ये आपको एग्ज़ाम को यहाँ पे आपको भ्रमित करने का एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट बेंडर्स आपको मतलब लिख दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ब्राइट टॉयलेट है तो उसको भी यहाँ पर मतलब लिख दिया है, और यहाँ पे स्लीप है तो सब सोचेंगे हाँ स्लीप कुछ सुना सुना लग रहा है, हाँ ठीक है यही हो, मतलब ये होगा कि मतलब ये तो भारतीयता वाला होगा ही, है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्लीप ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पिक्चर है वो कैसी है, न्यूड पिक्चर है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यहाँ पर
उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गैन गॉग के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। तो बिल्कुल आपको तो पता ही है, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल फिर से आया है, तो फिर से दोबारा ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अमृता शेरगिल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यहाँ पर सन 1971 में आपने महाभारत की कथा पर अब कौन आपने, तो बताइएगा कि यहाँ पर 30 चित्र बनाए थे और यहाँ पर किसने बनाए थे आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो सभी लोग को पता है कि किसकी बात कर रहा है, ये महाभारत की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, पेंटिंग सीरीज की बात कर रहा है। तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर MF हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? MF हुसैन। और यहाँ पे जो इनकी कला प्रदर्शनी लगी थी वो किसके साथ लगी थी? तो यहाँ पर इनकी पिकासो के साथ लगी थी। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो MF हुसैन ज़रूर याद रखिएगा, MF हुसैन हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया। अब आपको यानी कि जल रंग की तरह तैल रंग, यानी कि तैल रंग में क्या लगते हैं? पैचेस लगते हैं। क्या लगते हैं? पैचेस लगते हैं। पैचेस मतलब मोटे मोटे धब्बे लगते हैं। ठीक है, जो ये पैचेस लगाते हैं उन्होंने जल रंग से लगाना शुरू किया था, यानी कि जैसे ऑयल कलर में पैचेस लगते हैं यानी कि मोटे मोटे धब्बे लगते हैं, उसी को ही यहाँ पे राजस्थान के जो कलाकार हैं उन्होंने यहाँ पे जल रंग से ही इफेक्ट दे डाला। तो वो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे भूर सिंह शेखावत हो जाएंगे। भूर सिंह शेखावत कहाँ के हैं? ये आपके पता ही हैं, बीकानेर के हो जाएंगे। और बीकानेर के कहाँ से? ये आपके हो जाएंगे राजस्थान से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यहाँ पर 40 ये कह रहा है कि राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र कर रहा था। ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, मुझे लग रहा है। हाँ, कल आया था। जो राजस्थान का कलाकार जो है यानी कि वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्रित कर रहा है, तो वो कौन सा है? तो बताइएगा मतलब जो है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राम जायसवाल राइट आंसर हो जाएगा। राम जायसवाल ये हैं तो ये यूपी के हैं। ठीक है, ये यूपी के हैं और कहाँ के? मथुरा के। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे राजस्थान का कलाकार वर्तमान, ठीक है, तो वर्तमान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जल रंग में दृश्य चित्रित जो कर रहा है वो कौन है? यहाँ पर राम जायसवाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी इनको ललित कला अकादमी यानी कि राजस्थान द्वारा इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर। चलिए, तो देखो आप देख रहे हैं कि फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है आपका थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। बिल्कुल अभी बताया था कि किस कलाकार द्वारा निर्देशित फिल्म है, तो सभी लोग जानते हैं कि किसके द्वारा है। तो बिल्कुल यहाँ पर MF हुसैन के है और यहाँ पर इनको किस पर गोल्डन वेयर पर इनको पुरस्कार भी मिला था। और कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो कहाँ पर? बर्लिन महोत्सव में, बर्लिन में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यहाँ पर उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जिसकी 29 वर्ष थी। तो ये तो चीज़ मैंने बिल्कुल अभी बताया था कि यहाँ पे आयु सन 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। तो कह रहा है कि ययाति, देखो ये वाली भी चित्र श्रृंखला बहुत आती है। ययाति चित्र श्रृंखला जो किस पर आधारित है? महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। और जो किसने बनाई है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी A रामचंद्रन द्वारा हो जाएगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं और A रामचंद्रन कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा कि कहाँ के हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये आपके हो जाएंगे केरल के हो जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से कला आलोचक को पहचानिए। तो आपको बताना है आपका ला कार्बूजियर है, चार्ल्स कोरिया है, चार्ल्स फाब्री है या फिर हेनरी मूर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर है जो कला आलोचक है वो कौन है यहाँ पर? तो चार्ल्स लुइस फाब्री हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है आपके हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। और चिल्लाते चिल्लाते की आवाज़ भी चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे विशाल तरासे हुए लकड़ी के
टोटम पोल निम्न में से किस आदिम जाति से संबंधित है। दो सारे स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, साथ साथ में देखो लाइक भी करते जाइएगा, है ना, तो बिना कहे मेरे लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट करिएगा। तो यहाँ पर आपके चलो देख लेते हैं ऑप्शन कौन से हैं, फिर बात करते हैं। वाइकिंग, ये है वाइकिंग लोग, इट्रक्शन है, ताहिती के मूल निवासी, अमेरिका के रेड इंडियंस। तो आपको बताना है कि विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल निम्न में से किस आदिम जाति से संबंधित हैं। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा अमेरिका के रेड इंडियंस, ठीक है। तो इसका भी पता है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है। साथ साथ में बताइएगा कि सुरेश वर्मा कहाँ के हैं। आपको बताया था इससे पहले, तो आपका कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। तो बताइएगा वाइट ऑन वाइट है, ब्लैक ऑन वाइट है, रेड ऑन रेड है या फिर कोहरा है। तो बताइएगा कि कौन सा है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा रेड ऑन रेड। साथ साथ में बताइएगा कि वाइट ऑन वाइट यानी कि सफ़ेद पर सफ़ेद किसका है, जल्दी से बताइएगा। आपको हिंट भी दे देते हैं, मतलब जो कोई है प्रिंट मेकर है, बताइएगा। और साथ साथ में बताइएगा कि ब्लैक ऑन वाइट ये भी बताइएगा, सफ़ेद पर काला ये वाला भी बताइएगा, तो ये भी बताइएगा। और यहाँ पे रेड ऑन रेड तो हो ही जाएगा आपका सुरेश शर्मा, वो सुरेश वर्मा का हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो सभी लोग जानते हैं कि सुरेश वर्मा कहाँ से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कोटा से हो जाएंगे। कहाँ से? कोटा से हो जाएंगे, कोटा मतलब राजस्थान। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके ख़त्म ही होने वाले हैं, बस आपके 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं। तो चलिए बात करते हैं भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। मुल्क राज आनंद है, कृष्ण चैतन्य है, सरोजनी नायडू है या फिर राय कृष्ण दास हैं। तो सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस की बात कर दी ना, बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे राय कृष्ण दास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी तैयार करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ करनी है आपको, मिलान करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जतिन दास की बात करते हैं। जो जतिन दास हैं इनका कौन सा हो जाएगा आपका? सूर्य नमस्कार यानी कि 2 नंबर। केजी सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो केजी सुब्रमण्यम का कौन सा हो जाएगा? बहुरूपी यानी कि 1st नंबर। तैयब मेहता की बात करते हैं तो तैयब मेहता को तो सभी लोग जानते हैं, महिषासुर हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। एमएफ हुसैन की बात करेंगे तो एमएफ हुसैन का कौन सा हो जाएगा? ब्लू नाइट यानी कि 3 नंबर। 2143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर फिर से इसको मिलान करना है। तो बताइएगा कि यहाँ पे निम्नलिखित कलाकार को उनके स्थानों को मतलब जो है स्थान है, अब आपको स्थान बताने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन कहाँ से हो जाएंगे? आपके भोपाल से हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2nd नंबर। एनएस बेंद्रे हैं तो एनएस बेंद्रे कहाँ से हो जाएंगे? आपके बड़ौदा से हो जाएंगे यानी कि 4 नंबर। केजी सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो केजी सुब्रमण्यम कहाँ से हो जाएंगे? शांति निकेतन यानी कि आपका 3 नंबर हो जाएगा। बीसी सन्याल की बात करते हैं तो बीसी सन्याल कहाँ से हो जाएंगे आपके? तो बिल्कुल आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2431 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मैरिज फोटो किसका प्रिंट है? RB भास्करन है, अजीत केसरी है, मंजीत बाबा है या फिर उमेश वर्मा है। तो बताइएगा कि यहाँ पे जो मैरिज फ़ोटो जो किसका प्रिंट है? तो बिल्कुल यहाँ पे RB भास्करन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्रिंट? RB भास्करन, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब आपका तो ख़त्म ही हो गया ना, लास्ट क्वेश्चन है। देखो आपके यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। देखो सारे स्टूडेंट बिना कहे लाइक ज़रूर करिएगा, मैं तो हमेशा कहती हूँ। बाकी आपके देखो साथ साथ में देखो सीरीज़ है, आपकी पता है कि आपकी जो सीरीज़ चल रही है कितने की? 600 की। देखो सारे स्टूडेंट डेली ज्वाइन करा करिए, तभी आपको 50-50 डेली क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी फुल डिटेल्स में मिलेंगे। और आपको इतना गारंटी है कि आपके 600 क्वेश्चन में से आपके ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल्स में पढ़ाती हूँ, इसके अलावा भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन मिलना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम रेगुलरिटी बनाएं और बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा और यहाँ तब बिल्कुल लास्ट तक जुड़ी रहिएगा। इतना ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा तो मुझे लगता है कि आप टाइम दे सकते हैं। 1 घंटा भी नहीं हुआ है तो मुझे लगता है मुश्किल से आपका 45-46 हुआ होगा, 50 मिनट मान के चलिए,
ठीक है। तो चलिए तो फिर मिलते हैं रात में। आपकी जो टॉपिक है बता देती हूँ, गुफाओं की कला है, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैं भी बता देती हूँ कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने अंदर खुद ये चीज़ आपने देखा होगा कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा अब आ गया है। पहले आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे 30 करते थे, पहले आप क्वेश्चन 25 करते थे, 25 में थक जाते थे, फिर आपकी जो है फिर आपने 50 करने लगे, 50 से धीरे धीरे आप यहाँ पे 150 तक आप क्वेश्चन को खींच ले जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं 10 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन।